इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स शॉर्ट टर्म या टेम्पररी काम करते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Vinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो आज का ये जो टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक शॉर्ट टर्म या टेम्पररी काम करते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे आप लोगों को इस टॉपिक पे बोलना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक शॉर्ट टर्म काम करते हैं। देखिए, मुझे किसी का कॉल आया, मैसेज आया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके मैंने अपना कुछ ड्रीम, डिजायर, गोल अचीव कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जैसे वो सारे फिर से मुझसे छीन गए, वो सब कुछ अगेन छूट गया। तो ऐसे क्यों हुआ? अगर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया था, अगर मैंने टेक्निक फॉलो किया था, अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो सब मिल गया, तो फिर छीन क्यों गया? एंड उसके लिए क्या मुझे फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स अप्लाई करने होंगे? एंड अगर मैं फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स अप्लाई करूँ तो क्या दोबारा मेरे साथ वही होगा कि मेरे से वो सारा कुछ अगेन छीन जाएगा? तो मैंने उनके साथ इन डिटेल बात किया कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो कर रहे थे, वो टेक्निक्स कैसे अप्लाई कर रहे थे, टेक्निक्स अप्लाई करके उन्होंने कौन सा ड्रीम अचीव किया, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारा कुछ मैंने उनसे डिस्कस किया। उनसे डिस्कस करने के बाद जो मुझे समझ आया, उसके ऊपर मैंने और थोड़ा रिसर्च किया, और थोड़ा स्टडी किया, और थोड़ा एनालाइज किया, एंड वहाँ से जो मुझे जानने को मिला, मुझे समझने को मिला, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि आप ये टेक्निक कर लो, आपको वो मिल जाएगा। एंड उसमें क्या बताया जाता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सारा कुछ भी मैंने इन डिटेल समझा। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स बताए जाते हैं वो देखना। हमेशा ऐसा होता है कि आप 3 डेज के लिए कर लो, 5 डेज के लिए कर लो, 7 डेज के लिए कर लो, 11 डेज के लिए कर लो, या फिर एक चीट लिख लो, राइट, या फिर आप ऐसे बोलो तो हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज आप 3 डेज के लिए कर रहे हो, 5 डेज के लिए कर रहे हो, 7 डेज के लिए कर रहे हो, वो आपको पूरे लाइफ के लिए सॉल्यूशन कैसे दे सकता है? एज ए कॉमन मैन, मान लो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ नहीं पता है, आप अगर अपना दिमाग चलाओ, आप अगर समझने की कोशिश करो, ये बात बड़ी आसानी से समझ आएगी कि आप अगर कोई जॉब चाहते हो, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। कितने दिन? 5 डेज। उसके लिए आपको सालों साल पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए आपको उस रिगार्डिंग पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। उसमें आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है, तब जाके आपको उस अकॉर्डिंग एक जॉब मिलता है। उसमें भी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। सारी तैयारी करने के बाद जब आप सिलेक्ट होते हो, तब जाके आपको वो जॉब मिलता है, राइट। ये जो जिनसे मैंने बात किया, उनका जो मैटर था वो जॉब वाला मैटर था, तो तब जाके आपको जॉब मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई किया है, अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, अगर किसी ने मेहनत किया है, एफर्ट दिया है, उससे वो जॉब मिलनी चाहिए, या फिर जॉब किसी वैसे वाले इंसान को मिलना चाहिए जिसने टेक्निक किया है? आपको क्या लगता है? अगर एक पोस्ट एक ऐसे इंसान को मिलता है जिसके पास वो सारी नॉलेज है, जिसने उसके लिए एफर्ट दिया है, जिसने उसके लिए प्रिपरेशन किया है, वो सही रहेगा, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने टेक्निक फॉलो किया एंड टेक्निक के थ्रू उसे मिल गया, वो सही रहेगा? ये हमको भी समझ आता है कि जो डिजर्व करता है, जो प्रिपेयर होता है, जो उतना एफर्ट देता है, जो उस काबिल है, उसको वो पोस्ट मिलनी चाहिए, राइट।
जब हमें ये समझ आता है, क्या ये यूनिवर्स को समझ नहीं आता? ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि चलो इसने प्रिपेयर किया है, इसने एफर्ट दिया है, इसने मेहनत किया है तो इसको मिलना चाहिए। ये ऐसा है कि इसने प्रिपरेशन किया है, इसने पढ़ाई किया है, इसने मेहनत किया है, इसने एफर्ट दिया है, इसको नॉलेज है, तब वो इंसान उस पोस्ट के लिए जस्टिफाई कर सकता है। जिसको नॉलेज नहीं है उसको उस पोस्ट में बिठा दो तो फिर आगे क्या होगा, लोगों का क्या होगा, वो भी तो सोचो, है ना। उस हिसाब से उस एक इंसान को ये पोस्ट मिलनी चाहिए जिसने वो प्रिपेयर किया है सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, पूरा एफर्ट दिया है, पूरा टाइम दिया है, मेहनत। क्लियर? अगर हमें ये समझ आता है तो यूनिवर्स को कैसे नहीं समझ आएगा? नंबर 1। दूसरे साइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो, राइट। ये दोनों के केस में लागू होता है, जो इंसान प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी, जो इंसान प्रिपरेशन कुछ नहीं किया है, टेक्निक कर रहा है उसके लिए भी। जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाए। एंड वहां पर अगर हम कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमें मिल जरूर जाता है, लेकिन अगर हम उस चीज के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, अगर हम उस चीज के साथ, उस पोस्ट के साथ, उस जगह के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते तो हमसे छीन ही जाएगा सॉरी, तो वो हमसे छीन ही जाएगा। तो वही होता है, आप जब कोई चीज को टेक्निक अप्लाई करके अचीव करते हो तो टेक्निक काम कर जाता है, आप अचीव कर लेते हो, लेकिन आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाते हो क्योंकि बाकी का जो एफर्ट है, बाकी का जो करना था वो आपने नहीं किया है। यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा जा सकता है या फिर ये समझा जा सकता है कि हर कर्म का फल होता है। आपने अगर टेक्निक किया है तो आपको टेक्निक का फल मिला कि आपको जॉब मिल गई। आपने अगर पढ़ाई नहीं किया है, आप अगर उस पोस्ट के लिए डिजर्विंग नहीं हो तो फिर वो जॉब आपसे छूट भी जाती है, राइट। आया समझ में? बहुत लोग, मैं इस टॉपिक पे बहुत पहले से भी बात करी हूँ, लेकिन लोगों का कमेंट्स ऐसा भी होता था कि मैम आप तो डिमोरलाइज करते हो, आप तो बोल देते हो नहीं होगा। दूसरे चैनल में या फिर दूसरे लोग तो मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ होगा। मोटिवेट करना एंड सच बोलना दोनों जरूरी है। मैं अगर आपको मोटिवेट करूं झूठ बोल के, वो काफी नहीं है। मुझे आपको मोटिवेट भी करना चाहिए और वहां पे सच जो है वो भी बताना चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम उसके लिए एफर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों करें? हमको तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करनी चाहिए। देखिए, अभी तक हमको शायद ये क्लियरली समझ नहीं आया है या फिर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने ही सोच रहे हैं ना, तो अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे लिए जो हमें समझना चाहिए। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तब भी लोग पढ़ाई करते थे, तब भी लोग मेहनत करते थे, टाइम देते थे, एफर्ट देते थे, तब भी वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट अचीव करते थे। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे रूल्स, सारे जो लॉ है, जो नियम है, वो उसको फॉलो करते थे। वो अपने आप पे बिलीव करते थे, वो जो चीज वो चाहते थे वो मिल जाने के बाद कैसा होगा उसको विजुअलाइज करते थे, राइट। दिन रात उसको वही सोचते थे, वही अफर्म करते थे। उनको नहीं पता था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन वो करते थे। होता क्या है, एक इंसान कोशिश करता है एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए, दूसरा इंसान भी कोशिश करता है उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए। ये इंसान शिद्दत के साथ करता है, ऑनेस्टी के साथ करता है, पूरा बिलीफ रखता है, हार नहीं मानता है, वो पूरा विजुअलाइज करता है कि वो जॉब मिल जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, वो सब भी विजुअलाइज करता है। वो दिन रात वही सोचता है, दिन रात वही अफर्म करता है, तो ये उस चीज को अचीव कर लेता है। दूसरा इंसान वही सेम एफर्ट देता है, मेहनत करता है, टाइम देता है, सारा कुछ करता है, लेकिन वो बार बार हार जाता है, बार बार पीछे हट जाता है, वो बिलीव नहीं कर पाता है, उसे डर लगता है, उसे डाउट आता है कि होगा क्या, नहीं हुआ तो और मैं क्या करूंगा। उसके लिए वो दूसरा ऑप्शन रखता है, उस जगह पे वो फेल हो जाता है। क्यों? यहाँ पे उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए।
एंड हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाए जाने का मतलब यही था कि भाई अपना काम करो, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करो। पहले हम अनकॉन्शियसली करते थे। जो बंदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता था पहले, वो अनकॉन्शियसली करता था, उसे नहीं पता था, उसका विल पावर इतना स्ट्रांग होता था कि वो सारा चीज वो फॉलो कर लेता था। अभी हमें बताया जाता है कि अगर कोई मेहनत कर रहे हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करो। साथ ही साथ बिलीव रखो, डाउट मत करो, उस चीज को विजुअलाइज करो, उसके लिए हैप्पी फील करो, ताकि हम पॉजिटिव रहेंगे, ताकि हम उसके लिए और मेहनत करेंगे। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने का, या फिर सीक्रेट रिवील होने का पर्पस, या फिर सीक्रेट का ही पर्पस। सीक्रेट का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई कुछ मत करो, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो एंड अचीव करो। तो आप अगर ये सोचते हो कि कुछ करना नहीं है एंड सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है एंड कुछ अचीव कर लेना है, तो ये तो गलत है, ये आपने ही गलत समझा। आपको जो करना है उसे करो, उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइड में रखो, उसके साथ बिलीफ रखो, उसके साथ डाउट मत रखो, उसके साथ पॉजिटिव रहो। जो चाहते हो वो मिल जाने के बाद कैसे लगेगा उसे विजुअलाइज करो, उसको लेके खुश रहो, ताकि आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप एक बार नहीं हुआ तो दो बार नहीं हुआ तो आप कोशिश करते रहेंगे, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ करेंगे तो शायद एक ही बार में हो जाए, पहली बार में हो जाए, लेकिन उसके साथ आपके पास वो सारी एलिजिबिलिटी होना चाहिए जो उस पोजीशन के लिए चाहिए या फिर उस पोस्ट के लिए चाहिए। और एक था कि मनी अट्रैक्ट, ठीक है, टेक्निक करके मैंने मनी तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं मनी का प्रॉब्लम है। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनिए एंड समझिए। देखिए होता क्या है, हमें लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, राइट, हम गरीब हैं, एक तरह से हम समझते हैं। चलो हम गरीब नहीं मानते हैं तो भी हम मानते हैं कि हम एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पे मनी इन एबंडेंस नहीं है, राइट, या फिर हम एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहाँ पर मनी इन एबंडेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो मान लो इसको पुअर का नाम दे देते हैं कि हम पुअर हैं। ठीक है, हम चाहते हैं 1 लाख रुपए। क्यों चाहते हैं 1 लाख रुपए? क्योंकि हमारा कोई काम है, कुछ किसी को पे करना है, कहीं पे कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो हमको मान लो 1 लाख रुपए चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक टेक्निक किया, राइट। टेक्निक काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक काम कर गया, हमको 1 लाख रुपीज मिल गया। 1 लाख रुपीज हमें क्यों चाहिए था? कोई काम के लिए चाहिए था, हमने वो काम कर लिया, राइट। हमने टेक्निक किया 1 लाख के लिए, समझिए इस बात को, हमने टेक्निक किया 1 लाख के लिए। हमने टेक्निक नहीं किया पुअर से रिच बनने के लिए, समझ रहे हो। हमने टेक्निक किया 1 लाख के लिए, 1 लाख मिल गया, वो काम बन गया, ये सॉल्व हो गया। हम कहाँ थे? हम पुअर थे, हम अभी भी पुअर हैं, क्योंकि हमने इसके लिए टेक्निक नहीं किया था। एंड ये जो चीज है, आप अगर पुअर हो, आप अगर रिच बनना चाहते हो, क्या आप एक दिन के लिए रिच बनना चाहते हो, 3 दिन के लिए बनना चाहते हो, 5 डेज के लिए बनना चाहते हो? नहीं, आप हमेशा के लिए रिच बनना चाहते हो। आप अगर हमेशा के लिए रिच बनना चाहते हो तो फिर टेक्निक करके कैसे बनते? आप अगर हमेशा के लिए रिच बनना चाहते हो, आपको हमेशा के लिए कुछ करना होगा, जिसको मैं अपनी वीडियोस पे या फिर अपनी क्लास में बताती हूँ, प्रैक्टिस। आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी, आपको उसे एज रिचुअल करना होगा। आप जब उसको टेक्निक के हिसाब से करेंगे, आप कुछ अमाउंट अट्रैक्ट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, लेकिन ये जो पुअर वाला प्लेस में आप हो नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको रिचुअल करना होगा। आप जब रिचुअल करते हो, आप जब उसको रेगुलर करते हो, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली लाइफ स्टाइल जीते हो, ये भी मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली लाइफ स्टाइल जीते हो, तब आप इस जगह से निकल के इस जगह पर पहुंच पाएंगे, राइट। इसमें और एक प्रॉब्लम होता है, हम जब कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई रिचुअल फॉलो करना चाहते हैं, वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। आप एक बार रिचुअल शुरू करके देखो, आप 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, कहीं ना कहीं आप टूट जाओगे, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल का एडिक्शन है, उनको कुछ और चीज का एडिक्शन है। अब अगर हम उनको हैप्पीनेस, रिच, मनी
एबंडेंस का एडिक्शन देना चाहते हैं वो उसे एक्सेप्ट भी करता है। इसको समझने के लिए आपको मेरे क्लास ज्वाइन करना होगा। मेरा जो क्लास चल रहा है MMM यानी कि MMM माइंड मसल मैकेनिज्म। आप एक बार माइंड मसल मैकेनिज्म क्लास ज्वाइन करो। उस क्लास में मैं आपको डिटेल में समझा सकती हूँ कि माइंड एंड मसल या फिर माइंड एंड बॉडी का मैकेनिज्म क्या है एंड माइंड एंड बॉडी दोनों को हमें प्रिपेयर करना होता है अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं परमानेंटली। तो टेम्पररी आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो एंड फिर आप अपने आप को उस जगह में पाओगे जहां से आपने शुरू किया था। अगर आप अपने लाइफ में परमानेंट कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको माइंड एंड बॉडी दोनों पे वर्क करना होगा। एंड अगर आप वो मेरे से सीखना चाहते हो, मेरी क्लास के थ्रू सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो। माइंड मसल मैकेनिज्म का नेक्स्ट बैच अप्रैल में स्टार्ट होने जा रहा है, फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आगे की प्रोसेसिंग आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, राइट। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।